संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से हटा दिया था। यही नहीं, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वालों पर भी एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की। 30 मई की शाम को पहलवान हरिद्वार पहुंचे और गंगा में मेडल बहाने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे ठीक पहले कुछ किसान नेता के मनाने पर इन पहलवानों ने अपना इरादा बदल दिया और अब इन लोगों ने सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आज इस पूरी खबर पर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर दिन मैं आपको इसी तरह की अपडेटेड वीडियो देती रहूं। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। हरिद्वार में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार के मुख्य घाट पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसके बाद ये सभी खिलाड़ी वहां पर बड़े ही भावुक दिखे। हरिद्वार से आया तस्वीर अब सभी देश को विचलित भी कर रहा है। दरअसल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका मेडल उसके शरीर और आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो एक बार ओलंपिक में मेडल जरूर जीते, और जब एक दिन वही खिलाड़ी तय कर ले कि वो अपने इस मेडल को गंगा नदी में प्रवाहित करना चाहता है, अर्थात इससे अलग होना चाहता है, तो यह दिन खिलाड़ियों के लिए कितना दुखदायी हो सकता है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस साल जनवरी के महीने में इन खिलाड़ियों ने पहली बार जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। तभी से विवादों ने तूल पकड़ना शुरू किया। कई राजनीतिक नेताओं ने इस विरोध में पहलवानों का साथ दिया, तो कई लोगों ने अपने स्वार्थवश इन खिलाड़ियों का समर्थन किया। हालांकि इन सभी पहलवानों से एक ही अपील है कि आपकी सही जगह यह नहीं है बल्कि स्टेडियम है। हमारा बस यही कहना है कि इन खिलाड़ियों को ना ही ऐसा करना चाहिए और ना ही इनके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि हरिद्वार के जिस मुख्य घाट पर गंगा नदी में लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, वहां ये खिलाड़ी अपने उन मेडल को विसर्जित करने आए जो इन्होंने अपने परिश्रम से देश के लिए जीते। ये बहुत ही दुख की बात है। हालांकि हमारे विचार से देश के लिए जीते गए इस मेडल्स को गंगा नदी में विसर्जित करने का फैसला सही नहीं हो सकता है। दरअसल कोई भी मेडल्स या पदक व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा एक देश के लिए उसकी कामयाबी का चिन्ह होता है, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। हालांकि जब ये खिलाड़ी हरिद्वार के गंगा नदी में मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए गए, तब नरेश टिकैत ने इन खिलाड़ियों को तो रोक लिया, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कहा कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे और इंसाफ के लिए ये अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ही चेतावनी देते हुए कहा है कि इंडिया गेट पर अब किसी भी खिलाड़ी को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी देश के खिलाड़ी उस देश के असली हीरो और प्रेरणा स्रोत होते हैं। खिलाड़ी इस देश के धरोहर माने जाते हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों से लोगों की काफी अपेक्षा होती है। हालांकि वर्तमान में इन खिलाड़ियों की स्थिति सामान्य नहीं है। जब बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अलग अलग प्रतियोगिता में देश और विदेश स्तर पर मेडल जीता, तो इन खिलाड़ियों की उपलब्धि से भारत देश का सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ। लेकिन आज ये खिलाड़ी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और इन खिलाड़ियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एक एफआईआर धारा 354 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई। इन खिलाड़ियों का मानना है कि 1 महीना से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह से भारतीय कुश्ती संघ का कार्यभार ले लिया गया है और फेडरेशन के संचालन की जिम्मेदारी अब एक अस्थायी कमेटी को दी जा चुकी है। मतलब साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से पहले ही हटा दिया गया है और अब संघ के फैसले बृजभूषण नहीं बल्कि अस्थायी कमेटी ले रही है। यह सच है कि खिलाड़ियों ने जो एक मांग की वो तो पूरी हो चुकी है। हालांकि अब खिलाड़ियों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, वरना ये खिलाड़ी अपना मेडल्स गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन इन खिलाड़ियों का निर्णय कि वह अपने मेडल्स गंगा नदी में प्रवाहित करेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। और इन खिलाड़ियों को जो भी सलाह दे रहे हैं, जो भी इनके मार्गदर्शक है, जो भी इनके सलाहकार है, उन्होंने पहलवानों को गंगा नदी में मेडल्स विसर्जित करने की सलाह सही नहीं दी है। मेडल्स नश्वर नहीं बल्कि अमर है। इस मेडल्स को देश के गौरव के रूप में देखा जाता है, इसलिए इन खिलाड़ियों का यह कदम बिल्कुल भी सही नहीं था। हालांकि इन खिलाड़ियों के पास कई सारे विकल्प है। पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल सरकार को वापस लौटा देना चाहिए। तो खिलाड़ी चाहे तो गंगा नदी में प्रवाहित करने की जगह ये मेडल सरकार को वापस कर सकते हैं।
दूसरा विकल्प यह है कि सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, उन नौकरियों से जो उन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी। यानी अपनी सरकारी नौकरी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये कैसा होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेलवे में राजपत्रित ऑफिसर के पद पर हैं और रेलवे में ये सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलती है। इसलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी चाहे तो उस पुरस्कार राशि को भी लौटाकर सरकार का विरोध कर सकते हैं जो इन्हें मेडल जीतने के बाद सरकार से मिली थी। जैसे साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे और विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर अलग अलग सरकारों से मिली थी। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। ये पहलवान लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन गंगा में मेडल्स प्रवाहित करने का निर्णय बेहद ही गलत है। मेडल्स नहीं चाहिए तो सरकार को लौटा दीजिए, अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दीजिए और इनाम राशि को भी लौटा दीजिए। ये भी कई तरीके हैं विरोध प्रदर्शन को दिखाने के लिए। वहीं 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इन खिलाड़ियों के पास मौका है कि वो राजनीति में अपनी स्वयं की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अगले साल हरिद्वार, जो कि इन खिलाड़ियों का राज्य है, यहाँ भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसलिए चुनाव लड़कर ये खिलाड़ी बड़ी ही आसानी से अपनी बात साबित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित भी कर सकते हैं। और जिस संसद भवन के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जहां इनकी गिरफ्तारी हुई, चुनाव जीतकर उसी संसद भवन के अंदर जाकर उसी सरकार के सामने जाकर बैठ सकते हैं, एक सांसद के तौर पर अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं और अपनी बातें भी मनवा सकते हैं। इन सुझावों पर पहलवानों को सोचना जरूर चाहिए। उम्मीद है कि इन पहलवानों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और ये वापस खेलों में शामिल होकर देश के लिए मेडल जीतेंगे। दोस्तों, मैंने वीडियो में जो भी कहा उस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।